गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में OSI मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट फिजिकल लेयर और सेकंड डेटा लिंक लेयर और थर्ड नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन वर्क सेशन लेयर से डेटा को एक्सेप्ट कर छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर नेटवर्क लेयर को पास करना होता है, और साथ ही यह डिफाइन भी करता है कि डेटा यूनिट्स सही अपने डेस्टिनेशन पर रिसीव हुए हैं या नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर राउटर द्वारा डिस्कार्ड किए गए डेटा पैकेट का पता लगाकर उन्हें रीट्रांसमिट करने के लिए सेल्फ ही रीट्रांसमिट रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सेंडर कंप्यूटर द्वारा ट्रांसमिट किए गए पैकेट्स के सीक्वेंस उल्टे सीधे या डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन कंप्यूटर एंड रिसीविंग कंप्यूटर पर पैकेट्स की रीसीक्वेंसिंग करता है। कई बार पैकेट ट्रांसमिशन की सिचुएशन में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट के कंटेंट को सेशन लेयर को पास करने से पहले उनके ओरिजिनल सीक्वेंस में सिचुएटेड कर देता है। अब नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। OSI मॉडल के फिफ्थ लेयर को सेशन लेयर कहा जाता है। सेशन लेयर डिफरेंट मशीन पर यूजर को उनके बीच सेशन को एस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है। सेशन लेयर का मेन वर्क दो कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन के दौरान कम्युनिकेशन के फ्लो को कंट्रोल करना है। कम्युनिकेशन के फ्लो को एक सेशन कहा जाता है। एक सेशन का यूज किसी यूजर को एक रिमोट टाइम शेयरिंग सिस्टम में लॉगिन करने की फैसिलिटी या दो कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सेशन लेयर यह भी डिसाइड करता है कि कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, और यह भी चेक करता है कि न्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले प्रीवियस रिक्वेस्ट कंप्लीट है या नहीं। नेक्स्ट लेयर सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एनकोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि ईच कंप्यूटर सिस्टम एक समान डेटा एनकोडिंग स्कीम का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को एक एनकोडिंग स्कीम से दूसरे एनकोडिंग स्कीम में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी के लिए कैपेबल होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का यूज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के डिफरेंस को हटाने एंड एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल के टॉप लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। इस लेयर के अंतर्गत यूजर के एप्लीकेशन नहीं होते हैं, बल्कि यह लेयर यूजर के एप्लीकेशन और नेटवर्क के सर्विसेज के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। एप्लीकेशन लेयर में डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड POP3 एक्सेट्रा। रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट आदि प्रोटोकॉल्स यूज में लिए जाते हैं। दो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें लेयर्स के बीच डेटा इंस्ट्रक्शन एड्रेस एक्सेट्रा को पास करना चाहिए। इस कम्युनिकेशन को लॉजिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्चुअल फ्लो ऑफ सेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है।
इस प्रकार से यह OSI मॉडल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।